बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर कयामत बर्पा कर दी है। जहाँ नाज़रीन अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर इतना खौफनाक हमला कि जिसमें अभी फिलहाल जो है वो 41 इनके जंगी तैयारे जो हैं उनकी तबाही की खबरें आ रही हैं, जबकि हकायक क्या है ये भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। रशिया की जानिब से क्या कहना है ये तमाम तर डिटेल, और नाज़रीन जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने खबर ये आ रही है कि एक अहम तरीन मीटिंग बुलाई है और अब जवाबी हमला न्यूक्लियर हथियारों के साथ दिया जाएगा। यूरोप हाई अलर्ट हो चुका है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका जिस नारे के साथ सामने आया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कि मैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को खत्म करवाऊंगा, लेकिन नाज़रीन सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स नजर आ रही है। हुआ यह है नाज़रीन कि एक तरफ तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे हैं कि जंग बंदी की जाए, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले भी कहा कि वो जो अहम तरीन ख़ास तौर पे जो रूस के अहम तरीन एरियाज़ हैं उनको हिट करने के लिए डीप इनसाइड रशिया जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल जो यूक्रेन है वो कर सकता है। तो नाज़रीन यूरोप ने भी इसकी परमिशन दे दी, अमेरिका ने भी दे दी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग ये की गई कि अगर रशिया जो है वो बात नहीं सुनेगा तो फिर हम जो है वो हमला करवाएंगे और अपने हथियारों का इस्तेमाल जो है वो बेदरीग करवाना शुरू कर देंगे। लेकिन नाज़रीन आपको ये पता चले ये जो हमला हुआ है ये रशिया के अंदर से ही हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, रशिया के ऊपर हमला रशिया के अंदर से हुआ है। ये ड्रोन अटैक किया जिसमें दर्जनों ड्रोन ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यूक्रेन की जो वजारत दिफा है उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और उन्होंने कहा कि हमने ओल्निया का जो इनका फौजी अड्डा और इसके अलावा ओल्निया एयरबेस जो है वहां पर इनके नाज़रीन TU-95 जो स्ट्रेटेजिक बम्बर्स हैं वो डिप्लॉयड है, उनको निशाना बनाया गया। और बड़ी तादाद में जो यूक्रेनी मीडिया उसका दावा ये कि उन्होंने तकरीबन 41 जो इनके जंगी तैयारे हैं उनको तबाह कर दिया है। नाज़रीन अगर ये खबर सच है जो कि यूक्रेन की जानिब से दावा किया जा रहा है और जिस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है उसमें तो देखा जा सकता है कि जो तबाही हुई है वो बहुत बड़े लेवल की हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मची है। ओल्निया का जो हवाई अड्डा है नाज़रीन उस वहाँ पे जो मनाजर हैं वो इतने खौफजदा कर देने वाले हैं। पता ये चल रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोग इस हमले के अंदर मारे गए हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि यूक्रेन की जानिब से किए जाने वाले हमलों में ये सबसे खौफनाक हमला है जो रशिया के ऊपर किया गया। और जो वीडियो सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि रशिया के अंदर ही मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद कंटेनर्स जो हैं वहां से ये ड्रोन जुड़ते हैं, यानी किसी तरीकाकार के तहत ये ड्रोन जो हैं वो पहुंचाए गए वहां पे और फिर जो है वो उन्हें वहां से ऑपरेट किया गया और रशिया के अंदर से ही ये बम्बर ड्रोन जो हैं वो उड़े और उड़कर उन्होंने बड़ी तबाही मचाई। नाज़रीन रशियन मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि अभी तक उनके 4 बम्बार जो तैयारे हैं TU-95 जो है वो तबाह हुए हैं। तो नाज़रीन 4 की तस्दीक हो रही है, तो तादाद ये बढ़ भी सकती है, बड़ी तादाद जो दावा किया जा रहा है। खैर ये एक मुबालगा राय हो सकती है कि इतनी बड़ी तादाद में तैयारे तबाह हुए हैं, लेकिन इससे कम तादाद भी मतलब थोड़ी कम तादाद ज़रूर हो सकती है। दूसरी जानिब नाज़रीन ये एक अटैक जो है वो यूक्रेन की जानिब से ये नाज़रीन सेवर्सिक का जो इलाका है वहाँ पे इनकी जो न्यूक्लियर सबमरीन की जो बेस है उसके ऊपर किया गया है। न्यूक्लियर सबमरीन बेस के ऊपर ड्रोन्स ने खौफनाक तबाही मचाई है। बहुत बड़े पैमाने पे नाज़रीन ड्रोन्स ने इस बेस को निशाना बनाया और उसमें भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो हलाक भी, उनके फौजी एहलकार भी, और वहाँ पे जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन अभी जो यूरोप है उसकी मर्जी के बगैर और उसकी जो इमाम के बगैर यूक्रेन रशिया के ऊपर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता है। अब जो रशिया की जानिब से रिस्पांस दिया जाएगा नाज़रीन ये रिस्पांस बहुत खौफनाक
हमले की सूरत में दिया जा सकता है। एक तरफ तो नाज़रीन यूं लग रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके साथ खुद उसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो डबल गेम कर रही है। एक तो यूक्रेन के साथ, यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंगबंदी और मामलात जो है वो खत्म करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी जानिब लगता है कि CIA अंदर खाते कोई गेम इस तरह की कर रही है कि जिसके तहत जो है वो यूक्रेन को परमिशन भी दी जा रही है, हथियार भी दिए जा रहे, और ये जो हमला है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी। अदरवाइज अमरीकी इमा के बगैर, अमरीकी स्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ये हमला करना नामुमकिन था। नाज़रीन, अब ये खबर आ रही है कि जो वजारत दिफा के जो हाई लेवल के जनरल्स हैं उन्होंने राब्ता किया है वजारत दिफा के साथ और व्लादिमीर पुतिन के साथ। ये तमाम जो इनके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की कमांड है उनकी जो है वो राब्ते हुए हैं, और उन्होंने परमिशन मांगी है कि यूक्रेन के ऊपर एटमी हमला करने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, अगर इतने बड़े पैमाने पे रूस के अंदर तबाही मची है और उनकी जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसकी बेस को उड़ाया गया है, उनके न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बम्बर्स जो है उनको तबाह किया गया है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो यूक्रेन है वो बहुत आगे तक पहुंच चुका है, और रशिया के लिए अब डू और डाई वाली कंडीशन है। अब नाज़रीन, ये हमला जो जवाबी हमला किया जाएगा, ये हमला यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के ऊपर भी किया जाएगा, और यूरोप के बेशतर बहुत सारे ममालिक बल्कि पूरा यूरोप इस हमले की जद में आ सकता है। नाज़रीन, याद रहे कि इससे पहले इनके पास ऐसे खौफनाक और क्षणिक मिसाइल्स मौजूद हैं जिनको रोकना नामुमकिन, दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम जो है और क्षणिक मिसाइल्स जो रशिया के हैं उनको नहीं रोक सकता, और इनकी इतनी खौफनाक तबाही होती है। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने चंद मिसाइल यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल किए थे, लेकिन उसके बाद उन मिसाइलों को रोक दिया गया था। अब नाज़रीन, जो खबर है ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। जो इनकी वजारत दिफा, उसके बाद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स उनके इस्तेमाल के हवाले से परमिशंस मांगी जा रही हैं। जो व्लादिमीर पुतिन नाज़रीन डेफिनेटली वो अब बात नहीं बल्कि हमले का जवाब हमले में देंगे, क्योंकि अगर तो अभी रशिया ने थोड़ी सी भी कमज़ोरी दिखाई तो डेफिनेटली मामलात जो है वो इनके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, और फिर अमेरिका और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो उनके सर पे आके बैठ जाएंगे, और फिर जो है उनको बिल्कुल भी कोई मौका नहीं मिलेगा। तो अब एक बार फिर वो सोवियत यूनियन जैसे हालात से दो चार नहीं होना चाहते, तो डेफिनेटली उन्हें एक तबाहकुन अटैक करना पड़ेगा। इससे पहले नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर भी कातिलाना हमला हो चुका है, और उस वक्त आपने देखा कि नाज़रीन जो व्लादिमीर पुतिन का सदारती हेलीकॉप्टर है वो भी दुश्मन के जो मिसाइल्स थे, जो उनकी जानिब से हमलावर ड्रोन से उनको तबाह करने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। यानी व्लादिमीर पुतिन खुद उस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे जब वो हमला किया गया उस हमले में आने वाले ड्रोन्स को तबाह करने के लिए। तो ये बहुत गैर मामूली है। अपने असाब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी रखते हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, लेकिन अब जो हालात जिस नहज तक पहुंच चुके हैं, डेफिनेटली जब जंग जो है उसकी आग इतनी जो है वो गहराई में चली जाए कि आपके बहुत ही महफूज तरीन समझे जाने वाले जो एसेट्स हैं उनको अगर निशाना बना दिया जाए तो फिर समझ लीजिए कि दुश्मन आपके घर में घुस चुका है। और जिस तरह से ये निशाना भी ये ड्रोन्स ने रशिया के अंदर से बनाया, तो ये रशिया के लिए मजीद खतरनाक चीज़ है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।